हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ऋषि मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश मेजर कल्चर क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि एफकेट का एग्जाम नजदीक आ चुका है और उसके बाद आईसीजी का एग्जाम मार्च में लगा हुआ, तो बेटा मैं लगातार रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर आऊंगा। और चलिए हम लोग 25 क्वेश्चंस का इंग्लिश का जो स्पेशल है, चाहे वो वर्ड पावर का सेक्शन हो, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, फिर वो चाहे पैसेज हो, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। तो चलिए बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आ रहा हूं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वर्ड पावर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कॉमन ईरर का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमन ईरर का क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द गर्ल्स ऑप्शन फर्स्ट वर विलिंग टू ऑप्शन बी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑप्शन सी एंड नो ईरर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग, यहाँ पर वर नहीं, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड वाई, इसलिए कि यहाँ पर नीदर क्या है, नीदर है सिंगुलर नंबर में, तो इसके अकॉर्डिंग वर नहीं, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इज द क्लियर? एंड आवर ऑप्शन इज बी। हमेशा ध्यान रखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन ईच एवरी आइदर नीदर समवन नो वन एनीवन समबडी नोबडी एनीबडी, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो नीदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस होता है कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द, कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, ऐसे जानवर जो कि फ्लेश खाते हैं। फ्लेश मतलब होता है ताजा मांस, जो होता है ताजा मांस खाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, कैर्निवरस। कैर्निवरस होता है अ पर्सन या एनिमल्स दैट ईट्स ह्यूमन फ्लेश, दैट ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ताजा मांस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कैर्निवरस। हार्बीवरस मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब प्रकार की चीजें खाते हैं। ओमनीवरस, ओमनीवरस भी होता है। हार्बीवरस मतलब होता है शाकाहारी, हार्बीवरस मतलब होता है शाकाहारी, जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। एंड ओमनीवरस मतलब होता है सर्वाहारी। एंड एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब होता है वाटर से रिलेटेड है। तो और ऑप्शन इज सी, कैर्निवरस हो जाएगा। एनिमल्स दैट ईट्स फ्लेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल वर्ड का क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल वर्ड का। पहला ऑप्शन है हॉरर, तो हमें सही मीनिंग्स बतानी है। हॉरर गलत है, हॉरर होता है HORROR, ये सही मीनिंग होगी। और रेशनली नहीं होता, यहाँ पर एक यल को गलत लिखा गया है, एक यल नहीं दिया इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेशनली की मीनिंग सही होता है। और हमें सही ढूंढना था, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ए भी गलत था, बी भी गलत था, और डी गलत है। क्यों, डबल यस होता है असेसमेंट में। तो यहाँ पर ए डबल यस ई डबल यस EMENT, इज दैट क्लियर? और ऑप्शन इज सी। क्यों, हमें बताना है करेक्ट स्पेल वर्ड, जो भी वर्ड सही है हमें उसको जज करना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कॉमन ईरर का क्वेश्चन है। शेक्सपियर हैज रिटेन, शेक्सपियर साहब लिख चुके हैं मेनी प्लेस, कई सारे प्लेस को, एज वेल एज सेम पोएट्रीज। पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्रीज नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर पोएट्रीज नहीं, क्या हो जाएगा, पोएट्री होगा। और ऑप्शन इज सी, पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोएट्री होगा। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्री होता है, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं बनाया जाता, बिकॉज इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। और ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन ईरर का है बेटा, एन इंटरेस्टिंग बुक नहीं होता, गलती हमारा ऑप्शन ए पार्ट में, एन होगा, आर्टिकल एन होगा। क्यों, प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का है तो वहां पर एन लगता है, एंड प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट का हो बेटा तो वहां पर आर्टिकल ए लगता है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंटरेस्टिंग, वॉवेल का, तो ए नहीं, क्या हो जाएगा, एन। और ऑप्शन इज ए। इज दैट क्लियर? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है कॉमन ईयर का नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बेटा। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, कई सारे एजिटेटर्स, एजिटेटर्स मतलब होता है आंदोलन करने वाले, कई सारे आंदोलन करने वालों का समूह, द मॉब, भीड़ को, टू ब्रेक डाउन कर दे रहा है द वाइस चांसलर डोर, वाइस चांसलर के डोर को तोड़ दे रहा है, ब्रेक डाउन कर दे रहा है, गिरा दे रहा है। तो यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, विश्ड इच्छा है, एक्साइटेड है, थ्रेटेंड है, और इंसाइटेड, इंसाइटेड हो जाएगा, ऑप्शन डी। इंसाइटेड मतलब होता है किसी को प्रोवोक कर देना, किसी को उत्तेजित कर देना होता है। और अनप्लीजेंट होता है, एक्साइटेड तो प्लीजेंट सेंस में, विश्ड होगा नहीं, एक्साइटेड होगा नहीं, थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है किसी को वार्न करना होता है। एंड आवर ऑप्शन इज डी, इंसाइट करना होता है। ए ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स इंसाइटेड द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर, आवर ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
अगला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स। इज दैट क्लियर? फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है इज नॉट लर्निंग सुपीरियर। यहाँ पर इट हो जाएगा, इट इज नॉट लर्निंग सुपीरियर। और सुपीरियर हमेशा प्रीपोजिशन में क्या लेता है, टू लेता है। एंड आवर ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? इट इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ। और यहाँ पर देन भी नहीं होगा, फ्रॉम बाई नहीं होगा। क्यों? सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर ये हमेशा प्रीपोजिशन में क्या लेते हैं, हमेशा प्रीपोजिशन में टू लेते हैं। एंड आवर ऑप्शन इज डी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन किसका है, फिल इन दी ब्लैंक्स का है। फिल इन दी ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को हमें फिलअप करना होता है। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू। और कॉन्ग्रेचुलेट हमेशा प्रीपोजिशन में क्या लेता है, ऑन लेता है। और आवर ऑप्शन इज डी। एट फॉर विथ नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। इज दैट क्लियर? इसी टाइप के प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, शी डिड नॉट लाइक, शी डिड नॉट लाइक वह मुझे पसंद नहीं करती थी। द मूवी, शी डिड नॉट लाइक द मूवी वह मूवी को पसंद नहीं करती थी। अब यहाँ पर इन्वर्जन फॉलो होता है, नॉर डिड आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर डिड आई। नॉर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा इन्वर्जन में। इन्वर्जन का मतलब होता है पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, नॉर डिड आई। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर नॉर डिड आई लाइक इट नहीं होगा। क्यों? नॉर डिड हमेशा, डू डट डिड हमेशा आने वाले मेन वर्ब की पुनरावृत्ति को रोक देते हैं। इन्वर्जन फॉलो होगा बेटा। यहाँ पर मेन वर्ब की रिपीटेशन नहीं आएगी। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर लाइक इट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट तो कोई बात ही नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये क्वेश्चन इन्वर्जन से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, वन कैन नॉट बी इंडिफरेंट टू वंस हेल्थ। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग का है, स्टेटमेंट निगेटिव है ना, कैन नॉट, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। कांट नहीं, क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। और कैन वन कौन सा ऑप्शन है, आवर ऑप्शन इज बी। इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो कैन का काउंट होता है जब यहाँ पर नॉट ना रहता है। अब यहाँ पर निगेटिव खुद ही सेंटेंस हो गया बेटा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है अगला, द मदर विथ हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर द मदर क्या है, द मदर विथ हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर वर एक्सपेक्टेड नहीं, क्या हो जाएगा, वाज एक्सपेक्टेड हो जाएगा। वाज एक्सपेक्टेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है यहाँ पर कैन की, यहाँ पर वाज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, वाज एक्सपेक्टेड। और आवर ऑप्शन इज बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत हैं, चलिए जाने दीजिए, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वाज एक्सपेक्टेड होगा। इज दैट क्लियर? आवर ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन इडियम्स फ्रेजेस का है। मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। अब इसमें फर्स्ट स्पीच कौन सा ऑप्शन है, लॉन्ग स्पीच नहीं होगा, फर्स्ट स्पीच, ब्रीफ स्पीच भी नहीं होगा, इमोशनल स्पीच भी नहीं होगा। और ऑप्शन इज बी। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एफकेट, आईसीजी, टीए, एसीसी, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब होता है ध्यान से कोई चीज सुनना। ऑप्शन हो जाएगा डी, स्माइलिंग, मुस्कुराना, ये भी नहीं होगा। साइलेंट, शांत, ये भी नहीं होगा। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन। और ऑप्शन इज डी, अटेंटिव हो जाएगा डियर, ध्यान से सुनना। ऑल ईयर्स एक अच्छा इडियम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो डस्ट इनटू माई आईज। आंख में धूल झोंकना मतलब क्या, किसी को धोखा देना होता है। आंख में धूल झोंकने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। टेरिफाई में भयभीत कर देना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन इज बी, बिकॉज थ्रो डस्ट इनटू माई आईज मींस होता है टू चीट समबडी, किसी को धोखा देना होता है। हर्ट मी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, चीट मी। ध्यान रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। नेक्स्ट इडियम्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग जिसके अंदर फीलिंग की कमी होती है तो वो क्या हो जाता है, एपैथी हो जाता है। और ऑप्शन इज फर्स्ट। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। पिटी मतलब क्या होता है, दया दिखाना होता है। रिमेंबर मतलब याद रखना। और ऑप्शन इज ए। एपैथी का मतलब होता है उदासीन, जिसके अंदर फीलिंग लेस हो, सेंसलेस हो बेटा, वो क्या होता है, एपैथी होता है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है और ये भी वन वर्ड का है। वन वर्ड का मतलब भी होता है बेटा कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द। इनकैपेबल ऑफ ईयर, जहां पर कोई गलती ना हो। इज दैट क्लियर? अचूक होता है, जहां पर कोई गलती हो ही ना। ऑप्शन फर्स्ट, इरोनियस मतलब गलती होता है, ये भी नहीं होगा। इनफेलिबल हो जाएगा। अचूक होता है, इनफेलिबल काफी अच्छा वर्ड है। इनकैपेबल ऑफ ईरर, जहां पर ईरर होने के चांसेस ही ना हो, डायरेक्ट हो जाए वहां पर। थेस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड। अ
पर्सन हु बिलीव इन गॉड, हु बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास करता है। सेमैटन मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड नहीं, सेमैटन का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प समबडी, हेल्प से रिलेटेड है, दूसरों की सहायता करने वाला था, और ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स का क्वेश्चन है बेटा। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है कठिन, और ऑप्शन इज सी, सी हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रबलसम मुसीबत में। ग्लमी का मतलब होता है सैड, ग्लमी का मतलब होता है सैड उदास। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। इज दैट क्लियर? और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डिफिकल्ट। एडवर्स का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या डिफिकल्ट। इज दैट क्लियर? या हम कह सकते हैं एडामेंट भी होता है, क्या होता है? एडामेंट। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का क्वेश्चन है जीलस, जीलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इनवी हो जाएगा। इंटरेस्टेड रुचि लेना, हेट नफरत करना, एडमायर प्रशंसा करना, और ऑप्शन इज सी। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमें सिनोनिम्स से सर्च करना है। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का क्वेश्चन है गाइल, गाइल मीन्स होता है धोखा देना होता है। इज दैट क्लियर? गाइल GUILE मतलब चालाक होता है, चालाक होता है, गाइल का मतलब चालाक। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, और हमें सिनोनिम से ढूंढना है। इज दैट क्लियर? केयरफुल भी नहीं होगा, केयरलेस भी नहीं होगा, और ग्रीडी भी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स का। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मीन्स होता है अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक होता है। एबंडेंट होता है, एबंडेंट होता है, या सफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? लग्जरियंट होता है, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ऑप्शन में है। और हमें एक चीज और है, एंटोनिम्स बताना है, हमेशा डायरेक्शन के प्रति अलर्ट रहिएगा बेटा। एंटोनिम्स बताना, प्रोफ्यूज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूज का एंटोनिम्स हो जाएगा कमी। अधिकता का अपोजिट क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। स्कैर्स काफी अच्छा वर्ड्स है। माइजरी कंजूस ये नहीं होगा, ब्रीफ संक्षिप्त ये भी नहीं होगा, मॉडरेट अवसर रूप से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है कमी होना। हम इसे स्कैर्स को क्या कर सकते हैं? मीएगर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीएगर भी कर सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं डिफिशियंसी। क्या कर सकते हैं? डिफिशियंसी भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स का क्वेश्चन है डियर। एंटोनिम्स का क्वेश्चन है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, और हमें एंटोनिम्स बताने मतलब क्या? अधिकता। अब यहाँ पर अपीज शांत करना ये भी नहीं होगा, इनहेंस, और ऑप्शन इज बी। कम करने का अपोजिट क्या? इनहेंस बढ़ाना होता है। एले मतलब होता है कम करना, ये किसका सिनोनिम से? अपीज का सिनोनिम से, मिटिगेट का सिनोनिम से। बट हमें बताना क्या है डियर? हमें एंटोनिम्स बताना है। रिलीव मतलब होता है राहत की सांस लेना होता है, रिलीव मतलब होता है राहत की सांस लेना। इज दैट क्लियर? राहत होता है। अगला क्वेश्चन है PQRS का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS क्या? देखिए अगला क्वेश्चन है PQRS का, यहाँ पर है। तो पहला देखिए PQRS है along the Ganga, along the Ganga and a series of dams built Brahmaputra rivers in India, the northern component would consist of। PQRS का मतलब होता है बेटा सेंटेंस को अरेंज करना होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए अब यहाँ पर PQRS द नॉर्दर्न कंपोनेंट वुड कॉन्सिस्ट ऑफ। यस से स्टार्ट करेंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यस के बाद क्या हो जाएगा? क्यू। द नॉर्दर्न कंपोनेंट्स वुड कॉन्सिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डैम्स बिल्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? अलोंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स इन इंडिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है PQRS का, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत है, यहाँ पर PQRS हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जहां पर ABCD लिखा हुआ है। ओके तो अगला क्वेश्चन है PQRS का। इन विच द वेलबींग ऑफ ए मैन, इन विच द वेलबींग ऑफ ए मैन एवरी इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ क्यू इज रिफ्लेक्ट। इज दैट क्लियर? किस ऑप्शन से शुरुआत होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होगा क्यू ऑप्शन से। किससे शुरुआत होगा? क्यू ऑप्शन से। देखिए एवरी इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ यहीं से शुरुआत होगा, और क्यू ऑप्शन कितने ऑप्शन है? 2। ऑप्शन सी नहीं है, बी नहीं है, बचा ए और डी। अब क्यू के बाद पी होगा कि आर होगा? इज दैट क्लियर? एवरी इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ इज रिप्लीट विथ अ रेडिकल टाइप ऑफ ह्यूमैनिज्म, विथ अ रेडिकल टाइप ऑफ। क्यू के बाद क्या आएगा? आर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यू के बाद क्या आएगा? आर आ जाएगा। क्यू आर कितने ऑप्शन? ए ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर क्यू के बाद पी दिया, ये भी नहीं होगा। PQRS का फंडा ये है बेटा कि PQRS कितनी जल्दी आप पकड़ ले जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? किस ऑप्शन से शुरुआत होगी? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है PQRS का ये है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर PQRS, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए इन 1948 यहीं से शुरुआत करेंगे। 1948 में, अभी लास्ट में नहीं जा सकते। 1948 में सिस्टर टेरेसा हुआ। सिस्टर टेरेसा के बारे में कितनी बात की जा रही है, तो यस से शुरुआत होगा। और यस से कितने ऑप्शन है बताइए? यस से एक ही ऑप्शन है, यस QPR। इज दैट क्लियर? आवर ऑप्शन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा पैसेज का है बेटा, तो चलिए पैसेज को रीड करते हैं। पैसेज एक ही चीज पे डिपेंड है, रीडिंग स्किल पे। इज दैट क्लियर? वंस एक बार एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक, जो पीने गई, एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर, जो वाटर में पानी पीने के लिए गई और वहां पर स्ट्रीम में धारा में गिर गई। एंड वाज कैरीड अवे, और उसे बहा ले गया था, बाय द स्विफ्ट करेंट, एक बहुत ही तेज धारा ने उसे बहा ले गया। ही वॉज इन ग्रेट डेंजर, वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। ऑफ ड्राउनिंग, और वह डूब रही थी। इज दैट क्लियर? जब आंट वहां पर पानी पीने के लिए गई तो वो क्या हुआ, इतनी तेज धारा बह रही थी पानी का, नदी का, रिवर्स का, वो उसको बहा ले गई और वो डूब रही थी। और डव एक बतख जो था, एक कबूतर जो था, पर्च बैठा हुआ था ऑन अ नियर बाई ट्री, एक नजदीक के पेड़ पर, सा देखा द आंट्स को, डेंजर, खतरे में, एंड ड्रॉप्ड, और उसने गिरा दिया अलीफ, एक पत्ती को, इनटू द वाटर, पानी में। जब उसने बतख ने देखा वहां पर, कबूतर ने डव वहां पर देखा, तो उसने क्या किया कि एक पत्ती को नदी में गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड, आंट वहां पर चढ़ गई, ऑन टू दिस एंड वॉज कैरीड टू सेफ्टी, और उस पर वो चढ़ गई और उससे क्या हुआ, वो सुरक्षित हो गई। सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद, अ हंटर, एक शिकारी, क्रीपिंग थ्रू द बुशेज, धीरे धीरे झाड़ी में से, सॉ देखा कि द डव आई स्लीप, एक डब क्या है, सो गया है। एंड टुक अ केयरफुल, वही डब था वो जो सो रहा था पेड़ पर। एंड अ केयरफुल एम विथ हिज गन, और उसने अपने गन से एक निश्चित निशाना लगाया, क्योंकि वो डब सो रहा था पेड़ पर और शिकारी निश्चित निशाना लगाया। ही वॉज अबाउट टू फायर, जैसे वो फायर करने वाला था, व्हेन द आंट, जब वो आंट हुआ नियर बाय, जो उसके नजदीक थी, क्रॉल्ड, धीरे धीरे रेंगते हुए, फॉरवर्ड, उसके आगे आई, एंड बीट हिम शार्पली, और उसे तेजी से काटा, ऑन द एंकल, उसके एड़ी पर, उसकी चोटी पर, उसके पैर में। द हंटर मिस्ड हिज एम, उसका हंटर का जो है एम, उद्देश्य था वो डव को मारने के लिए, जो उसने ब्रस्त, वो क्या कहते हैं, अपने धनुष बनाया हुआ था डव को मारने के लिए, उसका एम क्या हो गया, मिस हो गया। एंड द लाउड नॉइज, और बहुत तेजी से आवाज आई, एंड द लाउड नॉइज, बहुत तेजी से आवाज आई, ऑफ द गन, गन का, अवकेंड द डव फ्रॉम हर एज लिप, सी सा, उसने देखा कि द डेंजर, एंड सी फ्लेव स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, और उसने देखा कि खतरा हो गया है, आवाज में आवाज किया वो, जब उसको काटी आंट ने, तो वो क्या गया, सेफ जगह पर उड़ के चला गया। थस, यद्यपि द आंट रिपेड, आंट ने रिपेड किया द डव को, आंट ने रिपेड किया द डव को, फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ, उसका जीवन बचाने के लिए, जो उसने आंट के लिए किया था। जब आंट डूब रही थी तो उसने पेड़ पर से पत्ती गिरा दिया था, लाइफ को, इन द फॉर्मिंग करेंट ऑफ द स्ट्रीम, बहती हुई जलती धारा में। इज दैट क्लियर? अब आइए इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहानी का ये थीम था बेटा कि यहाँ पर जो चींटी थी वो पानी पीने गई थी, और वो क्या हुआ कि बहती धारा में वो क्या कहते बह गई। तो ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था जो कबूतर, उसने एक पत्ता गिरा दिया, उस पर चींटी बैठ के सेफ महसूस करने लगी, मतलब क्या, सुरक्षित हो गई, सिक्योर्ड हो गई। और जब शिकारी उस डव को मारने के लिए तीर ताना हुआ था, तो उसने क्या किया, उसके पैर की चेड़ी भी काट लिया, और वही क्या था, उसका रीपेड था, मतलब एक अच्छे काम के लिए रिपेड मिलता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है पैसेज का, द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, आंट जो है आई, केम टू स्ट्रीम, धारा में क्यों, इसलिए आई थी क्या, टू ड्रिंक फ्रॉम इट, पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? फॉल इनटू इट नहीं होगा, लुक एट द स्विफ्ट करंट नहीं होगा, कैरी बैक सम वाटर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, डव ने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, गिरा दिया लीफ को वाटर में, क्यों, क्योंकि वो आंट को क्या करना चाहता था, बचाना चाहता था। ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द डव वॉज इन डेंजर, जो डव था वो डेंजर में क्यों था, बिकॉज, क्योंकि अ हंटर वॉज अबाउट टू हिट हिम, शिकारी उसे क्या करना चाहता था, शूट करना चाहता था। इज दैट क्लियर? और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पैसेज तभी कंप्लीट होगा बेटा आपका जब आपकी रीडिंग स्किल मजबूत होगी। देखिए कितनी जल्दी से मैंने रीड किया, और आपको देखिए जब तक आपके माइंड में वो थीम नहीं बनेगा पैसेज क्या कहना चाहता है, तब तक आप क्वेश्चन जल्दी से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। द आंट रिपेड द डव बाई, आंट ने जो रिपीट किया डव को, क्या किया, बाई ब्रिंग द बाइटिंग द डव, डव को काट लिया, बिल्कुल गलत, ब्रिंग द हंटर नहीं, बाइटिंग द हंटर, उसने क्या किया, शिकारी को काट लिया, जब वह डव को मारना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स, उद्देश्य का मतलब क्या है, अरे वही उद्देश्य मतलब ये है कि जो डव को वो निशाना लगाया हुआ था, टू पॉइंट अ गन, गन से जब उसने टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, चाहे समवन या समथिंग पर कोई एक निशाना लगा होता सही तरीके से, उसी को क्या कहा है पैसेज में, आई एम। पहला ऑप्शन नहीं होगा, टू लुक एट समथिंग, किसी को घूरना, टू हैव एन एम्बिशन नहीं होगा, और सी डी ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन इज सी। इज दैट क्लियर? तो गाइज यहाँ से
हम लोगों ने देखा 25 क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट, फिर वो चाहे ग्रामर के सेक्शन रहे हो, चाहे इडियम्स फ्रेजेस रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे हो, सिनोनिम एंटोनिम्स रहे हो, और हम लोगों ने वर्ड पावर के सेक्शन भी देखे। अब ग्रामर के सेक्शन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स देखे, कॉमन ईयर देखे, और वर्ड पावर के सेक्शन में हम लोगों ने देखा इडियम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और पैसेज के सेक्शन में, रीडिंग स्किल्स सेक्शन में हम लोगों ने पैसेज को सॉल्व किया। सो गाइस, इसी तरीके से लगातार मेजर कल्चर क्लासेस के एफकेट चैनल पे बेटा रिकॉर्डेड वीडियो मॉडल पेपर जाते रहेंगे। इज दैट क्लियर? सो गाइस, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।